इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर हम आपके समक्ष इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष कैसा विज्ञान है, कहा गया है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणः। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष विज्ञान है जहाँ चंद्रमा और सूर्य उसके साक्षी हैं, एक पक्ष। दूसरा कहा कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम। तीसरा कहा ज्योतिषम काल विधान शास्त्रम। चौथा कहा ज्योतिर्जुषाम सूर्यादिग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिषम। इन सारे शास्त्रों की, अन्य शास्त्र आपने बहुत देखे होंगे, बहुत शास्त्रों में हर शास्त्र की एक अपनी परंपरा होती है, एक अपनी उसकी व्यवस्था होती है। उस परंपरा और उस व्यवस्था के उद्देश्य, वो अपने उद्देश्य तक पहुंचने की उसकी एक स्थिति है। परंतु हमारे भारतीय शास्त्रों के जो मूल आधार हैं वो हमारा एक ऐसा अनुशासन है। भारतीय अनुशासन वो अनुशासन है जहाँ हम सब वेद के आलोक में, या वेद ही हमारे मूल स्रोत हैं सारे शास्त्रों के। बिना वेद के शास्त्रों की मान्यता नहीं, बिना वेद के शास्त्रों का औचित्य नहीं, और बिना वेद के शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं समाज में। अब प्रश्न उठता है कि ये वेद क्या है? वेद, जहाँ वेद के विषय में कहा गया है तो वेद को कई ढंग से और कई प्रकार से लोगों ने वेदों के विषय में कहा। किसी ने कहा कि भाई वेद तो मंत्र ब्राह्मणयोर नाम वेद ध्येयम, वेदः नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। अपौरुषीय, वेद का जो ज्ञान है वो अपौरुषीय है। बहुत सी वेद के विषय में अनंता वे वेदः, वेद अनंत हैं। अब जब वेद अनंत हैं तो वो सिमट करके 4 ग्रंथों में कैसे रह सकते हैं? ये विचारणीय विषय है। और जिन्होंने इस प्रकार की बात कही, या इसका मतलब वो परंपरा को नहीं जानते हैं। वेद की जितनी शाखाएं हैं, वेद की बहुत सी शाखाएं हमारे यहाँ थी, जो जहाँ की पतंजलि ने 1113 शाखाओं का वर्णन किया। उसके आगे पीछे अगर हम जाते हैं तो लगभग बहुत सी जगहों पर वेद की 2000 शाखाओं से भी अधिक शाखाओं का वर्णन मिलता है। आज हमारे सामने वेद की सिर्फ 9 शाखाएं शेष रह गई हैं। कहाँ गई? क्या हुआ? क्या भारतीय ज्ञान के लिए कौन सा आघात आया? ये सब विचारणीय बिंदु हैं। स्वतंत्र रूप से अगर आप इस पर विचार करेंगे तो इसके विषय में आपको बहुत अच्छे उत्तर मिल जाएंगे।